हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोनिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हम BBYCT 133 इकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू प्लांट इकोलॉजी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में स्टडी किया है, जिसमें हमने अब तक एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी के बारे में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज प्रेजेंट विद इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ टाइम। एक स्पेसिफिक एरिया में जो इंडिविजुअल का ग्रुप है जो सेम स्पीशीज का, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज capable of interbreeding among themselves. Growth, survival and movement of population are regulated by various factors. जितना फिजिकल फैक्टर्स में जो चेंजेस होती है वो पॉपुलेशन के साइज को भी अल्टर करती है। पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज दैट कैन इंटरब्रीड आर रेफर्ड एज मेटा पॉपुलेशन। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, इसमें क्या है हमारे पास? न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स एंड स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स। न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स क्या है? दीज इंक्लूड्स नेटेलिटी, मोर्टेलिटी एंड डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। नेटेलिटी क्या है? बर्थ रेट। Rate at which number of individuals are added to population by birth over the specified time। एक स्पेसिफिक टाइम में बर्थ के साथ, इंडिविजुअल का जब बर्थ होता है उसके साथ जो इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं पॉपुलेशन में, उसको हम नेटेलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट मोर्टेलिटी, जो क्या है? डेथ रेट। रेट एट विच इंडिविजुअल्स आर लॉस्ट फ्रॉम पॉपुलेशन बाय डेथ। जैसे ही इंडिविजुअल की डेथ होती है वो पॉपुलेशन से लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद डिस्पर्सल, रेट एट विच इंडिविजुअल्स मूव और माइग्रेट फ्रॉम एन एरिया। इंडिविजुअल्स जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल एरिया ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन जो है वो कितना एरिया कवर कर रही है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अबंडेंस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उसको हम अबंडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स। स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स में क्या है? इट इंक्लूड्स एज, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्शन। सो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? विद इन एनी पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स आर बॉर्न एंड डाई। हर पॉपुलेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल्स जो है वो बर्थ भी लेते हैं और डाई भी होते हैं। इफ नंबर ऑफ बॉर्न इंडिविजुअल्स इज मोर देन डाइंग, अगर बॉर्न इंडिविजुअल्स का नंबर जो ज़्यादा है डाइंग से, तो साइज जो है पॉपुलेशन का वो इंक्रीज करता है। और अगर डाइंग का नंबर जो है वो ज़्यादा है बॉर्न से, तो पॉपुलेशन का साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज दे एंटर और लीव अफेक्ट्स द साइज। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो पॉपुलेशन में एंटर कर रहे हैं या उसको छोड़ रहे हैं, तो उससे भी साइज में डिफरेंस आता है। दिस इज रेफर्ड एज इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं और एमिग्रेशन बोलते हैं। इमिग्रेशन क्या है? मूवमेंट इन, एंड एमिग्रेशन मूवमेंट आउट। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड एज size of population with respect to time, that is equal to rate of natural increase in population. The changes in population are explained by exponential growth model and logistic growth. Exponential growth जिसमें क्या होता है? रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड होते हैं और साइज जो है वो इंक्रीज करता है, एंड देन आफ्टर सम टाइम वो कांस्टेंट हो जाता है। इसको हम जे शेप कर्व के द्वारा दिखाते हैं। मैक्सिमम साइज जो है एनवायरनमेंट कैन सस्टेन एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। देन लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है?
लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड होते हैं और साइज जो है वो डिक्रीज करता है। एट कैरिंग कैपेसिटी रिजल्ट्स इन एस शेप्ड कर्व, इसमें जो कर्व बनता है वो एस शेप का बनता है। बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन साइज। ये देखिए जे शेप और एस शेप कर्व जो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है, जो पॉपुलेशन साइज़ है वो पहले टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ करता है और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसके साथ वो क्या बन जाता है, जे शेप जो है कर्व बन जाती है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या है, जो पॉपुलेशन साइज़ है वो पहले इंक्रीज़ करता है टाइम के साथ और उसके बाद वो एक पॉइंट पे जाके डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। जो मैक्सिमम जो साइज़ है पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट में उसको हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये एस शेप का कर्व बन रहा है। जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है वो भी जो है पॉपुलेशन साइज़ को अफेक्ट करते हैं, जैसे इंटरेक्शन विद इन स्पीशीज़ जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आती है। और नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी, पॉल्यूशन, डिस्टर्बेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, व्हेन सेवरल पॉपुलेशंस शेयर अ कॉमन हैबिटेट, रिसोर्सेज एंड इंटरेक्ट एमंग देमसेल्व्स दे डेवलप इनटू कम्युनिटी। जब क्या होता है, कई सारी पॉपुलेशंस एक कॉमन हैबिटेट को शेयर करती हैं उनके रिसोर्सेज के लिए और इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी इज देयरफॉर एन असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 or more species ऑक्यूपाइंग द सेम जोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। 2 और 2 से ज़्यादा जो स्पीशीज़ है पॉपुलेशन की वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जो प्रेजेंट होती है उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। All the organisms, microorganisms, plants and animals share a common habitat. Types and number of species may differ in ecological communities. For example, in Arctic zone, very few species are present, while in tropical rainforest, a large number of species present. क्या है, जो ट्रॉपिकल एरिया है उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है और आर्कटिक जोन जो है उसमें बहुत कम जो स्पीशीज़ वो प्रेजेंट होती है। सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, डाइवर्सिटी, डेंसिटी, डोमिनेंस, कंपोजिशन एंड सेटिस्फेक्शन, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी के। और जो 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन जो होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। The parameters such as distribution, structure, abundance, demography and interactions between population are considered. ये community में हम consider करके चलते हैं। Properties such as species richness, productivity and succession are also studied. Structure of community, अब structure में क्या है, in an community the number of species and size of population varies. नंबर ऑफ स्पीशीज़ और साइज़ जो है वो चेंज करता है। द कम्युनिटी कैन बी स्मॉल हैविंग अ सिंगल स्पीशीज़ और लार्ज कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल स्पीशीज़। एक कम्युनिटी में एक सिंगल स्पीशीज़ भी हो सकती है जिसका साइज़ बिल्कुल छोटा होगा और बहुत सारी स्पीशीज़ भी हो सकती है जिसके क्या है साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाता है। बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी। कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग एबायोटिक फैक्टर्स, स्पीशीज इंटरेक्शन, लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस एंड चांस इवेंट्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इज रेफर्ड एज कम्युनिटी स्ट्रक्चर। Community structure can be described by its species richness and species diversity. जो community का structure हम study करेंगे उसमें क्या आता है, species richness और species diversity. Species richness क्या है, number of different species present in community. कितने number of species जो है वो एक community में present है। जितना higher species richness जो होती है वो कहाँ पे होती है, near equator of warm temperature, plenty of rainfall,
एंड लेस सीजनल वेरिएशंस। जो हायर स्पीशीज रिचनेस कहाँ पे होगी, वो इक्वेटर के पास में होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वार्म टेम्परेचर है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल्स है और लेस सीजनल वेरिएशंस है। सीजनल वेरिएशंस वहाँ पे कम होती है और रेनफॉल जो है वो टाइम टू टाइम मिलती है, जो सर्वाइवल के लिए सही होती है। उसके बाद लोएस्ट रिचनेस क्या है, नियर पोल्स बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। लोएस्ट रिचनेस मतलब जो पोलर एरिया जो है वहाँ पे जो है स्पीशीज़ की रिचनेस वो कम होगी, वहाँ पे इंडिविजुअल्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेदर जो है वो कोल्ड होता है और ड्राई होता है। अदर फैक्टर्स क्या है इसमें, लैटिट्यूड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पीशीज रिचनेस इज हाईएस्ट इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है उसमें जो है स्पीशीज रिचनेस हाई होती है, बट डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे हम पोल्स की साइड को मूव करते हैं वैसे वैसे जो स्पीशीज रिचनेस है वो कम हो जाती है। डोमिनेंस, इन ईच कम्युनिटी फ्यू स्पीशीज आर प्रेजेंट इन ग्रेटर नंबर, दीज आर डोमिनेंट स्पीशीज। क्या होता है, एक कम्युनिटी में कुछ स्पीशीज़ ऐसी है जो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, डोमिनेट करती है, मतलब वो दूसरी स्पीशीज़ पे अपना प्रभाव बनाती है। दे मॉडिफाई द हैबिटेट एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीशीज़। वो हैबिटेट को भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करती है और जो दूसरी जो स्पीशीज़ है उनकी ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी क्या होती है, जो डिफरेंट स्पीशीज़ की प्रेजेंस होती है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड देयर अकरेंस और अबंडेंस। कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप्स के, उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ स्पीशीज़ मोर द डाइवर्सिटी। जितना स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा होगा उतनी डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फॉरेस्ट के पास 20-20-20 ये नंबर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़ है, have greater species diversity than a forest having 555 kinds of trees। अगर किसी फॉरेस्ट के पास जितनी ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा जो उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और जितने कम होंगे उतनी डाइवर्सिटी कम होगी। डाइवर्सिटी ऑल्सो रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। डाइवर्सिटी जो है वो स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करती है। हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी मोर स्टेबिलिटी। जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बिकॉज इफ़ वन स्पीशीज इज डिसअपियर इट्स फंक्शन कैन बी टेकन ओवर बाय द अदर रिलेटिवली क्लोज स्पीशीज़। क्या होता है, अगर एक स्पीशीज़ जो है वो कम्युनिटी में से डिसअपियर हो रही है तो उसकी जगह जो है वो दूसरी जो कोई स्पीशीज़ है वो उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। सम स्पीशीज़ डिपेंड्स अपॉन डोमिनेंट स्पीशीज़ फॉर द सर्वाइवल। कुछ स्पीशीज़ कम्युनिटीज़ में ऐसी भी होती है जो अपने बेनिफिट के लिए दूसरी जो डोमिनेंट स्पीशीज़ है उनके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल लोअर प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए या थैलोफाइट्स हो गए, जो लोअर प्लांट्स हैं वो डिपेंड करते हैं जो हायर प्लांट्स है, बड़े प्लांट्स हैं, उनकी शेड और मॉइस्चर कंडीशन को लेने के लिए उनकी मॉइस्चर और शेड कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं डोमिनेंट प्लांट्स की। इन अ कम्युनिटी प्रोसेस सच एज एनर्जी फ्लो एंड मैटर साइकिलिंग टेक्स प्लेस। एनर्जी फ्लो और मैटर साइकिलिंग जो है वो भी उसमें टेक्स प्लेस होता है। एनर्जी फ्लो वाया फीडिंग रिलेशनशिप। जो एनर्जी फ्लो है, जो एनर्जी है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाती है, वो फीडिंग रिलेशन से जाती है, मतलब वो फूड टेक करते हैं, उससे वो एनर्जी जो है वो उसमें चली जाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। फूड एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड थ्रू डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स इन अ चेन लाइक मैनर। तो जो फूड एनर्जी है वो क्या है, गेट्स ट्रांसफर थ्रू डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स। डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से जो एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाती है, जिसको हम फूड चेन बोलते हैं। और फूड चेन्स कलेक्टिवली फॉर्म फूड वेब। फूड चेन जो है वो अगर एक से ज़्यादा फूड चेन्स है वो मिलके क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोड्यूसर्स इज कन्वर्टेड इनटू फूड एंड देन ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमर्स। क्या है, जो सोलर एनर्जी है वो पहले प्रोड्यूसर्स के द्वारा कन्वर्ट की जाती है फूड में और फिर वो कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ की जाती है।
फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फंक्शन करता है उसको हम इकोलॉजिकल निच कहते हैं, जिसमें क्या है, ये इकोलॉजिकल निच क्या होती है, इट इज़ द रिस्पॉन्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंपटीशन। यहाँ पे देखिए फूड चेन कैसे होती है। जैसे क्या है, सबसे पहले ग्रास आता है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर को कौन खाता है आगे, फ्रॉग, और उसके बाद उस फ्रॉग को स्नेक, देन ईगल। और एक और है ग्रास को खाता है ग्रास होपर, देन ग्रास होपर को खाता है रैट, और देन उसको स्नेक, एंड देन ईगल। ये फूड चेन है। मतलब कैसे पहले एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है। देन ये दो फूड चेन्स है। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिल जाती है तो उसको हम फूड वेब बोल देते हैं। अब ये देखिए फूड वेब कैसे बनता है। पहले हमारे पास है फ्लावर को कौन खाएगा, फ्लाइज, देन उसको फ्लाइज को बर्ड्स खा जाएंगे, और उसके बाद उसको ईगल खा लेगी। और इसी तरह से क्या होता है, ग्रास होता है हमारे पास, ग्रास को क्या ग्रास होपर खाता है, ग्रास को फ्लाइज भी खाती है। और उसके बाद ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग भी खाता है और रैट भी खाता है। और फ्लाइज को बर्ड भी खाते हैं और रैट भी खाते हैं। फिर रैट को स्नेक खा जाता है और फ्रॉग को भी स्नेक खा जाता है। और उसके बाद स्नेक को कौन खाता है, ईगल। ये एक फूड वेब बन गया। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक या एक से ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिज्म डिपेंड हो रहे हैं। एक ही एनर्जी एक से ज़्यादा लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसको हम फूड वेब बोलते हैं। कम्युनिटी इज़ डायनेमिक इन नेचर। कम्युनिटी क्या है, डायनेमिक मतलब ये टाइम के साथ साथ चेंज होती है। रिजल्ट्स इन सक्सेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट। अ सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा चेंजेस कम्युनिटी में होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। सच ए स्टेबल एंड मैच्योर कम्युनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। Communities at various stages of succession are called serial community. The process of change in community and their environment at a place in a course of time that is called ecological succession. Foundation and keystone species. Foundation मतलब जो एक प्रॉपर जो एक स्पीशी जो किसी प्रॉपर कम्युनिटी की फाउंडेशन होती है। Some species having strong impact on community structure. एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ स्पीशीज़ जो है वो रोल प्ले करती है स्पेशल। these maintain बैलेंस इन कम्युनिटी, ये कम्युनिटी में बैलेंस मेंटेन करती है। इंक्लूड फाउंडेशन एंड की स्टोन स्पीशीज़। इसमें दो तरह की स्पीशीज़ होती है, फाउंडेशन और की स्टोन। फाउंडेशन स्पीशीज़ कौन सी होती है, दिस प्लेज अ यूनिक रोल एंड इट सपोर्ट्स अदर स्पीशीज़। अब जैसे कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में केल्प फॉरेस्ट है। केल्प फॉरेस्ट क्या है, केल्प फॉरेस्ट की जो फाउंडेशन स्पीसी है वो है केल्प्स। केल्प्स क्या है, ब्राउन एल्गी, जो जिसके कारण उसका नाम केल्प फॉरेस्ट पड़ा है क्योंकि वो उसकी फाउंडेशन स्पीसी है। नेक्स्ट कीस्टोन। कीस्टोन में क्या है, स्पीशीज दैट हैज़ अ वास्ट इफेक्ट ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर रिलेटिव टू देयर बायोमास और अबंडेंस। अ कीस्टोन, अगर हम किसी कम्युनिटी में से कीस्टोन स्पीशीज़ को रिमूव कर देते हैं तो उसका जो साइज़ है कम्युनिटी का वो शार्पली जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। पिजास्टर ऑक्रेशियस, जिसको हम सी स्टार बोलते हैं, फाउंड इन नॉर्दर्न वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। कीस्टोन स्पीशीज़ होती है ये। इफ़ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम इंटरटाइडल जोन, अगर इसको हम इंटरटाइडल जोन में से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, जो उसका प्रे है, मतलब जिसको वो खाती है, जिसकी एनर्जी वो लेती है, उसको क्या, उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और इससे क्या होगा, जो डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस कर जाएगी। नाउ इंटरेक्शन इन अ कम्युनिटी में कौन कौन सी इंटरेक्शंस होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ interactions which can be harmful or beneficial to the organisms.
इन क्या होता है इंटरेक्शंस में, कुछ जो है स्पीशीज़ वो जो दूसरे पर डिपेंड करती है, उसमें कुछ स्पीशीज़ जो है वो हार्म होती है और कुछ जो है वो बेनिफिट होती है. These interactions are essential for the growth, reproduction, and continuance of the species. Interaction can be intraspecific और इंटरस्पेसिफिक. इंटरस्पेसिफिक क्या है, जो सेम स्पीशीज़ के बीच में होती है इंटरेक्शन, और इंटरस्पेसिफिक क्या होती है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन होती है. इंटरस्पेसिफिक में जैसे कॉलोनाइजेशन हो गया और एग्रीगेशन हो गया, और इंटरस्पेसिफिक में न्यूट्रलिज्म, कंपटीशन और प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप हो गया. अदर इंटरेक्शंस कौन सी है इसमें, कंपटीशन. कंपटीशन क्या होता है, स्पीशीज़ compete विद ईच अदर फॉर द रिसोर्सेज को लेने के लिए जो स्पीशीज़ है वो आपस में कंपटीशन करती है. कंपटीशन भी इंटरस्पेसिफिक होता है और इंट्रास्पेसिफिक होता है. जो सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स होते हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या होती है, इंट्रास्पीशीज़, और जो डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं वो उनको हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक. अब है प्रेडेशन. प्रेडेशन क्या है, किलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अनदर स्पीशीज़ फॉर फूड. एक इंडिविजुअल अपने फूड के लिए दूसरी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल को जब किल करता है, उसको मारता है, मतलब प्रेडेशन मतलब शिकार करना. इसमें होते हैं प्रेडेटर और प्रे. प्रेडेटर किल्स प्रे. प्रेडेटर क्या है, शिकारी, और प्रे क्या है, शिकार. प्रेडेटर क्या है, किल्स एनिमल्स फॉर फूड, मतलब जो शिकारी है वो अपने शिकार को मारता है. और प्रे क्या है, शिकार, जिसको जो शिकारी है वो मारता है अपने लिए. सम प्रेडेटर्स किल प्रे बिफोर ईटिंग. कुछ जो प्रेडेटर है वो अपने प्रे को खाने से पहले मारते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं जो उसको जो अलाइव प्रे होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में क्या है, टाइप ऑफ इंटरेक्शंस इन विच बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड और हार्म्ड. ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीशीज या तो हार्म होगी या फिर वो बेनिफिटेड होगी. फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रोइंग इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स. जो लिग्यूम प्लांट्स होते हैं, मतलब जो फलीदार जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स है उसमें नोड्यूल्स होती है, मतलब छोटे छोटे सी गांठ टाइप होती है. उन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है. उससे क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अपने फूड के लिए डिपेंड करता है रूट्स पे, मतलब वो भी बेनिफिट हो रहा है उसको. और जो रूट्स है उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, मतलब दोनों को जो है वो बेनिफिट हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसेक्ट पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स जब जाके अपने फूड के लिए बैठते हैं तो वो उसका भी जो इंसेक्ट है वो बेनिफिट ले रहा है उसको. क्यों, क्योंकि वो उससे फूड ले रहा है. फिर जब एक इंसेक्ट जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है तो उससे क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म के जो पोलन्स है वो उसके साथ स्टिक कर जाते हैं और वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके स्टिक करते हैं. तो जिसके साथ क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस जो होता है, मतलब दोनों प्लांट्स जो है वो बेनिफिट हो रहे हैं उसमें. नेक्स्ट है कमेंसलिज्म. टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड. इसमें क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा जो है वो कांस्टेंट है, ना तो उसको कोई हार्म हो रहा है ना ही उसको कोई बेनिफिट हो रहा है. फॉर एग्जांपल इन एपीफाइट्स ट्रीज सपोर्ट प्लांट्स सच एज ऑर्किड्स गेट बेनिफिटेड बट ट्रीज नॉट हार्म्ड. ट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑर्किड्स है उनको अपना जो है न्यूट्रिशन मिल जाता है. अमेंसलिज्म ऑपोजिट टू द कमेंसलिज्म. ये कमेंसलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट होता है. इसमें क्या है, इंटर स्पेसिफिक होता है. ये दो स्पीशीज़ के बीच में होता है. इसमें क्या है, वन स्पीशीज जो है वो बेनिफाइड होती है और अदर जो है वो हार्म्ड होती है. नेक्स्ट है पैरासिटिज्म. वन स्पीशीज लिव्स ऑन अदर और इनसाइड द अदर्स बॉडी, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म विच इज़ डिपेंडेंट दैट इज़ पैरासाइट.
क्या है, एक स्पीशीज जो है वो दूसरी के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर जो है वो डिपेंड करती है, उसके अंदर रहती है। जिसको जो बॉडी डिपेंड करती है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, और जिसके ऊपर डिपेंड करती है उसको हम होस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कसकट्टा एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड होस्टोरिया। कसकट्टा प्लांट जो है वो अपने होस्ट प्लांट से उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी। इसमें होता है हाइड्रोफाइट्स, जो क्या होते हैं, लिविंग इन वाटर। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स। और मीजोफाइट्स क्या है, लिविंग इन मॉइस्ट सॉइल हैबिटेट, जो मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, मतलब उसमें वाटर भी होता है और उसमें सैंड भी होती है, लैंड भी होती है। जीरोफाइट्स लिविंग इन ड्राई और एरिड हैबिटेट, जो बिल्कुल ड्राई एरिया में रहते हैं। हीलियोफाइट्स ग्रोइंग ऑन कंडीशंस अबंडेंट लाइट, अब जहाँ पे लाइट कंडीशंस ज़्यादा होती है उसमें हीलियोफाइट्स होते हैं। और शियोफाइट्स क्या होते हैं, ग्रोइंग इन शेड, जो शेड में ग्रो करते हैं। इसके साथ हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। इसमें हमने अब तक किया व्हाट इज़ इकोलॉजी, इट्स हिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सेकंड यूनिट डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।